ले सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज है 18 साल। जो पॉलिसी होल्डर है उसका एज 18 साल या उससे ज़्यादा रहेगा। मैक्सिमम एंट्री एज 55 साल, मतलब 55 साल या फिर 55 साल से नीचे रहेगा, कम रहेगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 साल। मैच्योरिटी एज मतलब जिस दिन आपका पैसा 10 साल पूरी हो जाएगी, जिस दिन आपको पूरा आपका सम एश्योर्ड मिलेगा, उस वक्त में, उस टाइम पे आपका एज मैक्सिमम एज 70 नहीं चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है। मतलब जो आपकी कम से कम निश्चित राशि है, सुनिश्चित राशि है, वो 50,000 से शुरू होके आप मैक्सिमम सुनिश्चित राशि 2 लाख तक रख सकते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू एज 70 साल तक अगर कोई मिस हैपनिंग होती है या फिर कोई डिसेबिलिटी होती है एक्सीडेंटल के दौरान, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगी इस पॉलिसी के थ्रू। सर्वाइवल का मतलब है आपने 10 साल का टर्म पॉलिसी लिया हुआ है, तो 10 साल तक आप जो अपना पॉलिसी प्रीमियम जो टाइम टू टाइम भर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, वो मैच्योर होने के बाद आपको लॉयल्टी के साथ वापस की जाती है, आपको दिलाई जाती है। जो आपने जितना सम एश्योर किया होगा उसके साथ टैक्स बेनिफिट और आपको मिल जाती है कुछ बोनस। सरेंडर वैल्यू, यहाँ पे सरेंडर वैल्यू का मतलब है आप पॉलिसी बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो, लेकिन कम से कम 1 साल की तो पूरी प्रीमियम भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपने जितना भी राशि, सुनिश्चित राशि जितना भी रखा होगा और 1 साल में जितना भी भरा होगा, उसी में आपकी कैलकुलेशन होके उतना तक ही मिलेगा। अब गारंटेड सरेंडर वैल्यू मतलब इसमें आपको जितना भी हुआ होगा कैलकुलेशन के साथ उतना ही विथ टैक्सेस ऐड करके उतने ही पैसे मिलेंगे। मान लो आपने 10 साल के लिए 50,000 चुना है, लेकिन आपने 1 साल का ही भरा है, तो मंथली जितना भी प्रीमियम आपने भरा होगा 1 साल के बाद आप बंद करना चाहो, वो जो टोटल सम होके जितना भी वैल्यू आता है उसके साथ टैक्स ऐड करके वो आपको उतना ही पैसा वापस करते हैं। लोन की फैसिलिटी इसमें आ जाती है। मैंने जैसे कि पहले से बोल रखा है कि अगर आप प्रीमियम भरते हैं कंटिन्यूस 3 साल के बाद, कोई ये माइक्रो बचत की पॉलिसी चला रहे हो, 3 साल आपने कंटिन्यू प्रीमियम भरा है, तो आपको लोन के लिए फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें आपको 70% का पैसा मिलता है आपके जमा किए गए पैसों से, जो 3 साल तक आपने जितना जमा किया होगा, और आपको 60% फिर से इसको वापस करना है, क्योंकि मैच्योर के टाइम आपको उतना ही मिलेगा। 10% का आपको बस फायदा होता है। इनकम टैक्स बेनिफिट क्या है? इसमें आपको प्रीमियम पेड अंडर प्लान इन एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। मैच्योरिटी अंडर दिस प्लान इज फ्री अंडर सेक्शन 10D। बाकी इससे आगे कोई और ज्यादा डिटेल लेनी हो तो हमारा जो LIC का वेबसाइट है www.lic all। अब चलिए प्रीमियम कैलकुलेटर के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, मैं माइक्रो बचत पॉलिसी लेने वाली हूँ, तो मैंने मेरा नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया है पुष्पांजलि। बर्थडे डेट तो नहीं डाला है, लेकिन 6 नवंबर 1918 से अब तक हिसाब करने से 30 एज होती है मेरी। टर्म मैंने 10 साल का लिया है और सम एश्योर्ड मैंने डाला है 1 लाख का। एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल जाती है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अगर यहाँ पे A, D एंड D भी करते हो तो ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के साथ एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह ये सब जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसका रिक्वायर्ड मेडिकल रिपोर्ट्स, ये अभी मैंडेटरी नहीं है। LIC ने अभी रिसेंटली न्यूज में बोला था कोरोना के चलते ये मेडिकल रिपोर्ट्स को अवॉइड किया गया है। अब ये टैक्स बेनिफिट, मुझे यहाँ पे कितना परसेंटेज का टैक्स सेव करना है, मैंने यहाँ पे 30 मेंशन किया हुआ है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। टोटल अप्रोक्सीमेशन पेड प्रीमियम, जो कि मैंने जो अप्रोक्सीमेट जो प्रीमियम जो है जो मुझे यहाँ पे भरनी है
10 साल तक ये टोटल अप्रोक्सीमेशन पेड प्रीमियम का बेनिफिट दिलाता है। और ये मैच्योरिटी जब आपका 10 साल पूरे हो जाएंगे तो मैच्योर हो जाती है आपकी। ये जनरली इसमें अगर हम पॉलिसी करने का और एक दूसरा बेनिफिट ये है कि हम कंटिन्यूस अपना प्रीमियम पे कर रहे हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल, तभी पॉलिसी खुद 2 साल का कंसेशन भी देती है कि हम अगर मान लीजिए 8 साल तक पूरा मतलब बिना रुकावट के कंटिन्यू किए हैं तो 2 साल वो रिलैक्सेशन दे देती है। तो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, नाम, बीमा, जो आपका पॉलिसी जो प्लान का नेम और टेबल नंबर आ गया, एज, टर्म मैंने 10 साल का दिया था, एडीडीबी। यहाँ पे देखिए मैंने 10,000 मिला है आपको एडीडीबी में, ठीक है ना। सब मेशर में मिला है 1 लाख, प्रीमियम में ईयरली आपको 8,494 रुपये भरने हैं, हाफ ईयरली में 4,290, 3 महीने के लिए आप भरोगे 2,166, मंथली में आपका केवल 744 रुपये ही कटेंगे। ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम पर डे आपको 23 रुपये। आप मान लो कि मंथली भी 744 नहीं कर पा रहे हो तो पर डे में 23 रुपये बचा के आप इस मंथली में उतने पैसे पे कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट टैक्स सेव्ड एवरी ईयर में कितना आ रहा है आपका सेव हो रहा है जो देखिए नॉर्मल आप बैंकिंग में जाओगे तो वहाँ पे टैक्स कटती है, इवन सैलरी भी मिलती है वो टैक्स कट के आती है, लेकिन यहाँ पे जो आप जमा करोगे ना आपका टैक्स कितना सेव हो रहा है 2,548 रुपये। टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम है 84,940। अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम है 1 लाख और आपको बेनिफिट मिलता है 10,000। टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम आपको कितना मिलेगा 1,10,000। तो 10,000 का आपका एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब इसके बाद ये रहा तो आपका जो कैलकुलेशन, अब आप खुद डिसाइड कीजिए कितने साल का टर्म, ये कितने टर्म के पॉलिसी करोगे, कितना समय लोगे। आशा करती हूँ ये पॉलिसी आपको समझ आई होगी और इसके थ्रू आप आज डिसीजन लोगे और ये प्रीमियम करने की इच्छा जाहिर करोगे और ये प्रीमियम कर भी लोगे, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो दोस्तों फिलहाल आज इतना तक, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए प्लान डिस्कशन के साथ। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या डाउट है, क्या मेरी कोई छोटी मोटी गलती हो गई है जिसमें आप समझ में नहीं आया है या फिर कुछ एक्स्ट्रा पता चला है, ताकि मैं आगे चल के और भी ब्रीफली आप ही लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे की मदद करना और आगे बढ़ते रहना यही जिंदगी है। ओके दोस्त, बाय। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पुष्पांजलि सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो एक और पॉलिसी प्लान के बारे में जो डिस्कशन करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वैसे आज तो हमने माइक्रो बचत के बारे में डिस्कशन की है और होप कि आप सबको समझ में आया है और आप ये सही डिसीजन जल्द से जल्द लेंगे, क्योंकि सुबह से शीघ्रम है ना।